नमस्कार दोस्तों। पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में हमने ग्रेड वन के सिलेबस को एनालिसिस किया था। अब हम जो है नवंबर माह के जो करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहले ही मैंने कहा कि हम जो ग्रेड वन के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही जो है टॉपिक्स लेके आए, लेकिन अन्य जो वैकेंसीज है, दूसरी वैकेंसीज चाहे ग्रेड टू की हो जिसमें राजस्थान का जो करंट अफेयर है या रेट वगैरह हो, तो उसके भी टॉपिक्स यहाँ से देखे जा सकते हैं। लेकिन फुल्ली फोकस्ड किस पे, ग्रेड वन के जो सिलेबस है उसके आधार पे है। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कुछ मैं कोशिश करूंगा कि जो अक्टूबर माह की करंट अफेयर है उसके भी कुछ फैक्ट्स को जो है रिवाइज किया जाए, और जो सेकंड क्लास, ये करंट अफेयर्स की क्लास जो नवंबर माह है उसकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में इसको फिर से जो है हम रिवाइज करेंगे। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो सबसे पहले तो ग्रेड वन की तैयारी करते समय ये देखना है कि ये पॉइंट में जो है क्यों लेके आया हूँ। हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को। सिलेबस अच्छे से मैंने याद करवाया था। कौशल विकास, क्या लिखा हुआ है, कौशल विकास की कौशल को जो है विकसित करना अलग से। जो राजस्थान का पोर्शन है उससे भी आ सकता है, इंडिया से भी। जनरली जो है कौशल विकास कहाँ से पूछा जाता है, राजस्थान से पूछा जाता है। ठीक है। अगर किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अगर करंट का सिलेबस दिया हुआ है तो उसको हमको ढंग से एनालिसिस करना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का कौशल विकास लिखा हुआ है। अब विश्वकर्मा पेंशन योजना, विश्वकर्मा होते क्या है, मतलब कि जो कारीगर वगैरह, जो दस्तकार वगैरह ये जो कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा। नाम किससे है, मुख्यमंत्री के नाम से। तो राजस्थान की स्कीम होगी या इंडिया की होगी, कहाँ की स्कीम है ये बताओ मेरे को, राजस्थान की स्कीम है। किसकी स्कीम है, राजस्थान की। और क्या देंगे, ये पेंशन देंगे। क्या देंगे, पेंशन देंगे। तो जब पेंशन देंगे तो कुछ ना कुछ पहले जो है डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा, उसकी भी कुछ ना कुछ एज लिमिट होगी। और पेंशन देते कब है, जनरली हमारे जो है रिटायरमेंट की ज्यादातर जो डिपार्टमेंट, उनकी क्या एज क्या है रिटायरमेंट की, 60। तो 60 के बाद देंगे पेंशन। कब देंगे, 60 के बाद देंगे। लेकिन देंगे कब, जब जमा करवाएंगे। तो कब जमा करवाएंगे, कोई तो कोई एज डिसाइड करेंगे ना कि इतनी एज होनी चाहिए। तो 41 से 45 वर्ष तक के असंगठित श्रमिक। देखो इसके जो ये कौन कौन है ये याद रखने हैं वर्ग, लाभार्थी वर्ग। एक तो असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गली स्ट्रीट में गलियों वगैरह में जो बेचने वाले हैं वो, और लोक कलाकार। कौन कौन से तीन पॉइंट है बताओ मेरे को, असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार। ये तीनों नाम हमें याद रखने हैं, पूछ लेगा सीधा सा देख के। और ये स्कीम ये भी नहीं है कि ग्रेड वन का एग्जाम कभी भी हो, ये स्कीम तो जो है हमारे कौशल विकास से इंटरलिंक है, कभी भी पूछी जा सकती है, साल भर बाद भी जो है ये पूछी जा सकती है। करंट का ये तो लगभग एक साल तक ऐसे ही रहना है। तो पहली बात क्या शर्त, 41 से 45 एज। ठीक है। कौन कौन तीन बताओ मेरे को, असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और थर्ड जो है क्या है, लोक कलाकार है। ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, कितनी एज होनी चाहिए, 41 से 45। कितनी एज होनी चाहिए, 41 से 45। ये क्या करेंगे, 60 साल तक हर महीने, कितने साल तक, 60 साल की आयु तक हर महीने जो है कितने रुपए देंगे, 100 रुपए प्रतिमाह जो है ये जमा कराएंगे। कितने रुपए प्रतिमाह जमा करवाएंगे, 100 रुपए प्रतिमाह जमा करवाएंगे। तो इनको क्या मिलेगा फिर, 41 से 45। कोई हमारे जो है मान लो स्ट्रीट वेंडर जो है कुछ बेचने वाले हैं, या कोई कलाकार है, कोई क्या है लोक कलाकार है, या कोई असंगठित क्षेत्र के जो है श्रमिक है, उन्होंने कहा भाई 41 से 45 तक जो है क्या दे देते हैं, हम 100 रुपए महीने के जमा करवाते हैं। 41 से 45 का होना चाहिए, 100 रुपए जमा कराएंगे 60 साल तक। प्रतिमाह या प्रतिवर्ष ऐसे भी फंसाता है, तो प्रति माह जमा करवाएंगे। अब उनको क्या मिलेगा, 60 साल के बाद उनको जो है कितने रुपए मिलने लग जाएंगे, 3,000 रुपए प्रति माह की जो है क्या मिलने लग जाएगी, पेंशन मिलने लग जाएगी। तो ये कौन सी पेंशन है, पेंशन स्कीम का नाम याद होना चाहिए सबसे पहले। पहले तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो किससे रिलेटेड, सिलेबस का पॉइंट कौशल विकास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कौशल विकास। और क्या किया था देखो, विश्वकर्मा जो अभी थोड़े दिन पहले ही जो है सरकार ने, देखो इस पे बहुत फोकस है कौशल विकास पे गवर्नमेंट का। क्या क्या किया था, विश्वकर्मा बोर्ड बनाया था, कौशल विकास बोर्ड, विश्वकर्मा
कौशल विकास बोर्ड बनाया था हमने, जो है पढ़ा था, पिछली जो क्लासेस देखी थी, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड, वो कहाँ बनाया था? जालाना में बनाया था। कहाँ पे? जालाना कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पे बनाया था? जयपुर में बनाया था विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, जालाना में। कहाँ पे? जालाना। और इको सर्वे देखेंगे तो कौशल विकास की 3 स्कीम्स लिखी हुई है, वो फेवरेट क्वेश्चन रहता है, सक्षम, समर्थ, राजक्विक। कौन कौन सी? सक्षम, समर्थ और राजक्विक। एक तो सक्षम है, एक समर्थ है, और एक क्या है? राजक्विक। कभी इनको भी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सिलेबस के टॉपिक कौशल विकास से रिलेटेड है। एज कितनी होनी चाहिए? 41 से 45। 100 रुपए कितने साल तक? 60 साल तक। कितने साल तक देंगे? 60 साल तक जमा करवाएंगे। 60 साल बाद में 3000 रुपए उनको क्या देने लग जाएंगे? प्रतिमाह की पेंशन देने लग जाएंगे। किन किन को? चाहे किसी को ही दे देंगे क्या? नहीं सर, असंगठित श्रमिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? असंगठित श्रमिक होना चाहिए, स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लोक कलाकार। असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार। ऐसे अगर हमारा एक एक पॉइंट जो है क्लियर है, और वो अगर हमारे माइंड में है, पहली बात तो सिलेबस से मैपिंग करना है। किससे मैपिंग करना है? सिलेबस से मैप करना है। ये नहीं कि कुछ भी जो है कोई सी गाइड उठाई और उसको जो है पढ़ने लग गए। पहले देखे तो सही कि सिलेबस में है या नहीं है वो चीज। सिलेबस में है, उसके बाद उसके हर पॉइंट को जो है एनालिसिस करना है इस तरीके से, फिर इसको रिवाइज करना है। मैं रिवाइज अच्छे से करवाऊंगा। पिछली क्लासेस में हमने देखा ही है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 10 मिनट से जो 10 क्वेश्चन आते हैं अपने करंट के। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन तक किए हैं। कई मैसेज 7 के, 6-7 तो सबके ही हुए हैं लगभग, जो पढ़ के गए थे अपने से करंट उनके हुए ही हैं। और 8 मैक्सिमम 8 तक गए हैं लगभग। और कंटेंट कम रखना है, सबसे बड़ी चीज हमारा कंटेंट जो है क्या रहेगा? बिल्कुल शॉर्ट में हम कंटेंट रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, इसको और रिवाइज कर लेंगे हम बीच में कभी चलती क्लास में। अगला पॉइंट अवनी लेखरा। क्या है? अवनी लेखरा। अब देखो अवनी जो है कई जगह जो न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे तो ऐसे बड़ा लिखा हुआ रहता है अवनी, जबकि हिंदी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अवनी लिखा हुआ क्या है? गलत। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। अवनी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और क्या? भू, भूमि, धरा, वसुधा, मही, ये सब किसके पर्यायवाची है? अवनी के पर्यायवाची है। तो ये अवनी लेखरा। अवनी लेखरा क्या है बताओ मेरे को? अवनी लेखरा को कैसे भूल सकते हैं सर हम? अवनी लेखरा तो जो अभी पैरालंपिक में जो है गोल्ड लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? गोल्ड लेकर के आई है। तो गोल्ड लेकर के आई है तो कुछ ना कुछ जो है क्या था? स्कोर भी था उनका। कितना स्कोर हटाया हुआ था बताओ मेरे को? वापस रटते हैं, 249.7। ठीक है, 249.7 जो है उनका स्कोर था। क्या कोई कैटेगरी थी क्या? हाँ सर कैटेगरी भी थी। कौन सी कैटेगरी थी? SH1 कैटेगरी थी। कौन सी कैटेगरी थी? SH1। कितने मीटर एयर पिस्टल में बताओ मेरे को? 10 मीटर एयर पिस्टल में। क्या लेके आए हैं? गोल्ड लेके आई है। कौन लेके आई है? अवनी लेखरा लेके आई है। कौन लेके आई है? अवनी लेखरा। और बताओ अवनी लेखरा के बारे में कि सर जगदीप धनखड़ जी ने उनको श्री शक्ति अवार्ड दिया था। क्या दिया था? श्री शक्ति अवार्ड। कौन? जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति, जिनके विरुद्ध अभी जो है विपक्ष क्या ला रहा है? महाभियोग ला रहा है। विपक्ष क्या ला रहा है? महाभियोग जो है लाने की, उनको हटाने की प्रोसेस में जो अभी कल परसों की जो है ये घटना है। तो ये अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा ने अभी क्या कर दिया नवंबर में? तो देखो प्रदेश की पैरा एथलीट। कौन है? प्रदेश की पैरा एथलीट। अवनी लेखरा के बारे में फेवरेट रहता है उनका क्वेश्चन। ये ब्रांड एम्बेसडर भी है, जैसे बेटी बचाओ उसकी, बेटी पढ़ाओ की। तो पैरा एथलीट अवनी लेखरा हार्प्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें जो है सम्मानित किया गया। कहाँ सम्मानित किया गया? मुंबई में। तो थोड़ा सा देखो, पहले भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे को दिमाग में ऐसे नामों को ज्यादा रटना नहीं है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो कि यार हार्प्स स्पोर्ट्स ऐसा कुछ अवार्ड जो है किसको मिला? अवनी लेखरा को मिला। किसको मिला? अवनी लेखरा। जैसे मैंने क्या बताया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कि मैंने जो पुरस्कार मिला था, एक तो फिजी का मिला था। किसका मिला था? एक तो फिजी का मिला था और एक तिमोर लेस्ते का मिला था। 2 देशों का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान संस्कृत डिपार्टमेंट में उठा करके इसको जो है पूछा। मैंने उसी टाइम जो है क्या रटाए थे? नाम रटाए थे कि पुरस्कार से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस ये देख लो। और उसने यही पूछा कि 3-4 कथन दिए कि इनमें से किस किस का जो है देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला। फिजी का और तिमोर लेस्ते का। RPSC का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो ऐसे ही अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। स्कोर कितना बताया बताओ मेरे को? 249.7।
कितना 249.7। कैटेगरी कौन सी थी बताओ मेरे को, SH1 कैटेगरी। कितने मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में। और क्या दिया था बताओ इनको, श्री शक्ति अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया था, श्री शक्ति अवार्ड। किसने दिया था, जगदीप धनखड़ जी ने दिया था। क्या और जीता क्या है पैरालंपिक में, गोल्ड जीता है। किस क्या जीता है, गोल्ड। अब ये देखो ये सेकंड ग्रेड में भी पूरा जो है काम किए हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में राजस्थान की जो है क्या है, करंट है। और अगर खेल से क्वेश्चन पूछना है तो ओलंपिक और पैरालंपिक पहले भी कहा था मैंने, इसी से पूछेगा। और उसने अमन सहरावत को उठा लिया संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में, कैटेगरी पूछ ली 57 kg। तो ये वाली चीज है, ठीक है। और पैरालंपिक को थोड़ा सा हम जो है चले जाते हैं और देख लेते हैं, पुरानी क्लासेस रिकॉल कर लेते हैं कि मोना अग्रवाल कौन है, मोना अग्रवाल। ये भी शूटिंग से ही है, ये भी किससे है, शूटिंग से। कुछ स्कोर होगा कि नहीं होगा, स्कोर होगा। सर गोल्ड तो अवनी लेखरा जीत के आई है। कौन जीत के आई है, अवनी लेखरा। काश्य किसने जीत लिया, मोना अग्रवाल ने। काश्य किसने जीता, मोना अग्रवाल ने। कुछ स्कोर है क्या, उनका 249 है। उनका कितना है, 249 है। इनका कितना है, 228.7 है। कैटेगरी मीटर सब मोना अग्रवाल का समान है। SH1 ही कैटेगरी है। और कितने मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में। कितने मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर में। तो क्या ये दो ही जीते क्या, क्या और भी कोई जीत के आया। हाँ सर, देवलन गांव के, गंगापुर सिटी के देवलन गांव के सुंदर सिंह गुर्जर जो भाला फेंक में, किसमें, भाला फेंक में, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, उसमें क्या लेके आए हैं, वो भी काश्य लेके आए हैं। वो भी क्या लेके आए हैं, काश्य। क्या नाम बताया बताओ मेरे को, सुंदर सिंह गुर्जर। कौन से गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर। कहाँ के हैं, गंगापुर सिटी के। सुजस में लिखा हुआ है ये गंगा। पिछले जो अक्टूबर माह की सूजस है उसमें, अक्टूबर की है शायद, उसमें लिखा हुआ है कौन से गांव के हैं ये। गांव चर्चा में पूछ लेगा सेकंड ग्रेड में उठा करके तो। और फर्स्ट ग्रेड में तो है ही हमारे सिलेबस में। तो सुंदर सिंह गुर्जर, गंगापुर सिटी। सीधा सीधा खेल भी पूछ लेता है, अगर बिल्कुल ही लो लेवल पे जाएगा तो जो खेल पूछ लेगा। कौन सा खेल है, जेवलिन थ्रो जो है खेल है। कुछ तो फेंका होगा, कितने मीटर फेंका था बताओ मेरे को। पिछली क्लासेज में अच्छे से मैंने जो है रटा रखा है कि 64.96 मीटर जो है इन्होंने क्या किया है, इसको फेंका है। तो सर एक तो स्वर्ण जीता और दो ने जीता काश्य। स्वर्ण किसने जीता बताओ मेरे को, अवनी लेखरा ने। किसमें, पैरालंपिक में। किसमें, पैरालंपिक। कहाँ के खिलाड़ी है, राजस्थान के। सबसे पहले पहले अवनी लेखरा क्या जीती, गोल्ड जीते। सेकंड मोना अग्रवाल, काश्य। थर्ड सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी क्या जीता, काश्य जीता। तो इन्हीं को जो है क्या मिला है, हार्प्स जो है ऐसा करके कुछ अवार्ड मिला है अवनी लेखरा को। किसको मिला है, अवनी लेखरा को जो है हार्प्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है क्या किया गया, नवाजा गया है। अब आगे का जो है अपन स्लाइड देखते हैं। आगे देखो क्या है, के संजय मूर्ति। क्या नाम लिखा हुआ है, के संजय मूर्ति जो है ये देश के क्या बने, देखो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हमारे ग्रेड 1 के जो पॉलिटी का पार्ट है उसमें सिलेबस में है। तो सिलेबस में है तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कौन बने, के संजय मूर्ति बने। कौन बने, के संजय मूर्ति। केग की पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है। कैसी पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है। संवैधानिक जब पोस्ट है तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका उल्लेख होगा कि नहीं होगा, होगा। कहाँ पे होगा, अनुच्छेदों में होगा। कहाँ पे होगा, अनुच्छेदों में। तो वो अनुच्छेद है कौन से, तो वो अनुच्छेद हम देखते हैं। अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक जो है कि कौन सी पोस्ट है, केग की पोस्ट है। इसको केग बोलते हैं, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को क्या बोलते हैं, केग। जब पॉलिटी की क्लास देखेंगे तब डिस्कस करेंगे इनके क्या काम होते हैं। हमको अभी ध्यान रखना, केग 148 से 151 तक, 148 से 151 तक कौन बने, संजय मूर्ति जी बने। कौन बने, संजय मूर्ति जी बने। अब मेरे को बताओ विश्वकर्मा जो पेंशन योजना है, कौन सी पेंशन योजना, विश्वकर्मा पेंशन योजना, उसमें कितने रुपए मिलेंगे। 60 साल का रिटायरमेंट, मतलब 60 साल के बाद में कितने मिलेंगे, 3000 रुपए। कितने मिलेंगे, 3000। एज कितनी है, 41 से 45। एज कितनी और कितने में देंगे, 41 से 45 वाले दे सकते हैं। कितनी कैटेगरियां बताई थी बताओ मेरे को, 3। सोचो 3 कौन कौन सी थी, लोक कलाकार, स्ट्रीट वेंडर और जो। तो ये सोचना है हमको। तो संजय मूर्ति हो गए, अनुच्छेद वगैरह हो गए। आगे देखो, अब देखो ये मैंने पहले ही कहा था कि जो हम बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए बोल रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज वगैरह का, तो टेस्ट सीरीज का 3-4 दिन के अंदर, अब मतलब आज क्या गुरुवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, किसको कर रहा हूँ, गुरुवार। तो देखो गुरुवार से याद आया, गुरु गलत लिख देते हैं। गुरु, गुरु में जो है बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं।
अब हिंदी में देखो ये गुरु सही है, गुरु ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत, शुद्ध शुद्ध में जो आ जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज जो है, क्या टेस्ट सीरीज, ये कंप्लीटली जो है फ्री रहेगी, निशुल्क रहेगी। करंट के भी इसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे, किसके, करंट के जो है क्वेश्चन डाले जाएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी जो है इसमें डाले जाएंगे। तो आपको ये एएल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। कंप्लीटली जो है ये फ्री है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारा ग्रेड 1 का एग्जाम नहीं हो जाता, किसी भी प्रकार का टेस्ट 11 रुपए 21 रुपए ऐसा कुछ भी हमारे नहीं है। बस टेस्ट सीरीज जो है ये कंप्लीटली फ्री है। करंट के क्वेश्चन डाले जाएंगे, कोशिश करेंगे पुराने जितने भी क्वेश्चंस आरपीएससी ने पूछे हैं पॉलिटी वगैरह के, उनके सब की भी जो है आप क्या कर सके, ऐप में अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो आप ये ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। कौन से विधानसभा के चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा के। महाराष्ट्र विधानसभा से कुछ याद आया क्या, पहले कोई चुनाव हमने कराए हैं क्या अभी पिछले कुछ मतलब, हाँ सर कराए तो हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर के कराए थे, और एक आपने जो है हरियाणा के कराए थे। कहाँ के कराए थे, हरियाणा के कराए थे। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के करा दिए। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री किसको बनाया था बताओ मेरे को, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला को। सर उमर अब्दुल्ला को बनाया था। किसको बनाया था, उमर अब्दुल्ला को बनाया था। सीटें कितनी आई थी इनकी, 42। कितनी आई थी, 42। हरियाणा का सीएम किसको बनाया था, हम पहले जो है याद कर चुके हैं, नायब सिंह सैनी। किसको बनाया था, नायब सिंह सैनी, बीजेपी से हैं। सीटें कितनी थी, 48 सीट जीत के आए थे। कितनी सीट जीत के आए हैं 48। तो टोटल कितनी थी, टोटल दोनों में ही 90-90 थी। जम्मू कश्मीर में भी 90 है और हरियाणा में भी कितनी है, 90 है। 90 सीट क्यों बता रहा हूँ, सेकंड अभी फर्स्ट ग्रेड में पिछले किसी एग्जाम में जो है पूछा है उसने, पिछले लेक्चरर एग्जाम में सीट्स, वो पॉलिटी में पूछ लेता है उसको। हमारे संसद वगैरह, लोकसभा विधानसभा, सारे लोकसभा वगैरह है तो उसमें लोकसभा की सीटें पूछ लेता है, विधानसभा की पूछ लेता है। तो अभी करंट में जो चल रहा है वो हमें पता रहना चाहिए कि वहां पे इतनी सीटें हैं। हरियाणा में कितनी है, 90। जम्मू कश्मीर में कितनी है, 90। जीती कितनी है हरियाणा में बीजेपी ने, सर 48 जीती है। और नायब सिंह सैनी को जो है क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। तो लो साहब फिर चुनाव आ गए, फिर क्या आ गए, चुनाव आ गए। तो चुनाव कहाँ के हुए, महाराष्ट्र के हुए। सीटें कितनी थी, 288। कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें। कोई ऐसा है क्या जो कहे लोकसभा की सीटें हैं, कहा किसकी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें। किसी न किसी को तो सीएम बनाएंगे, किसी न किसी को तो क्या बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। सीएम कौन बने बताओ, ये पहले सीएम रह भी चुके थे पिछली गवर्नमेंट में जो है, क्या थे ये बताओ मेरे को। पिछली गवर्नमेंट में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। अब देखो लगे हाथ देवेंद्र को भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। देव प्लस इंद्र, देवों के इंद्र, कौन सी संधि है, थोड़ी बहुत पता हो तो थोड़ा सा रिकॉल हो गया कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। तो गुण संधि वाले देवेंद्र फडणवीस जी कहाँ के सीएम बने, महाराष्ट्र के। कौन सा महाराष्ट्र, जिसकी सीटें 288 है, जिसमें कितनी सीटें हैं, 288 है। महाराष्ट्र सीटें हो गई 288। आगे देखो, आगे हम करते हैं झारखंड विधानसभा। कौन सी विधानसभा, झारखंड। तो देखो 4 विधानसभाएं कर ली। जम्मू कश्मीर 90, हरियाणा 90, महाराष्ट्र 288। महाराष्ट्र कितनी, 288। और कौन सी, झारखंड। झारखंड में कितनी है बताओ मेरे को, 81। झारखंड में कितनी है, 81। मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के, हेमंत सोरेन। कौन है मुख्यमंत्री, बने हैं मतलब पहले भी थे और मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। तो उधर चलाना जम्मू कश्मीर, कौन, उमर अब्दुल्ला। हरियाणा नायब सिंह सैनी। हरियाणा में कौन, नायब सिंह। देवेंद्र फडणवीस कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कौन सा महाराष्ट्र, सीटें कितनी है, 288। कितनी सीटें हैं, 288। और झारखंड में कितनी सीटें हैं, 81। कितनी है, 81। बताओ पेंशन कितनी मिलेगी, कितने रुपए मिलेगी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा में, पेंशन मिलेगी सर 3000 रुपए। कितने साल के बाद में, 60 साल के बाद में जो है इतनी पेंशन मिलेगी। आगे देखो मार्टिन लूथर, देखो नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। अब ये मार्टिन लूथर अलग है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर अलग है। ये मार्टिन लूथर किंग जो है, कौन है, मार्टिन लूथर किंग, या अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, अमेरिका से। अमेरिका का इनको गांधी कहा जाता है। गांधी मतलब जो एक तरीके से गांधी किसके प्रतीक है, स्वतंत्रता के। जो आईएनएम हमारा चला, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चला, उसमें एक अग्रणी के रूप में जो है किसका नाम आता है, महात्मा गांधी जी का नाम आता है। तो इनको अमेरिका के गांधी कहते हैं। इन्होंने जो अमेरिका में रहने वाले जो अफ्रीकन वगैरह थे उनके लिए बहुत जो है क्या किया, संघर्ष किया।
तो इनके नाम पे एक शांति पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शांति पुरस्कार। वो शांति पुरस्कार किसको मिला? वो शांति पुरस्कार मिला हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी जी को। किसको मिला? नरेंद्र मोदी जी को। देखो पुरस्कार ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे पुरस्कार को ऐसे पुरस्कार लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है पुरस्कार नहीं लिखना है। क्या लिखना है? पुरस्कार। शुद्ध शुद्ध में दे देगा। मैंने पिछले एग्जाम में कहीं निरोग लिखना बताया था, आरपीएससी ने निरोग को जो है उठा करके पटक दिया। उसको कोई योजना थी निरोग वाली और निरोग बताया था, और आरपीएससी ने संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछ लिया। अब सोचो एक नंबर की वैल्यू उनके उन स्टूडेंट के लिए क्या होती है जो एक नंबर से रह जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक आधे से रह जाते हैं, 2 गुना में रहते हैं। तो इस तरीके से तो बताओ मेरे को, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्ड, शांति का अवार्ड किसको मिला? मोदी जी को मिला। किसको मिला? मोदी जी को। और कुछ मोदी जी को मिले हुए अवार्ड याद आते हैं क्या हमको? हाँ सर, अभी थोड़े टाइम पहले ही रूस वाले ने भी तो दिया था, जब वो गए थे पुतिन जी से मिलने, तो उन्होंने सेंट एंड्रयू, मैंने शब्द रटाया था सेंट किसको बोलते हैं? संत को। सेंट एंड्रयू एपोस्टल, बस इतना का नाम याद रख लेना था, सेंट एंड्रयू। उस पुरस्कार का नाम कहीं पुरस्कार में फंसा दे इनका क्या पता। तो सेंट एंड्रयू एपोस्टल जो पुरस्कार है कहाँ का था बताओ मेरे को? रशिया का। कहाँ का था ये? रशिया का जो है सर्वोच्च पुरस्कार था। इसके अलावा और कहाँ कहाँ का मिला देखो, गुयाना, तीनों नाम याद कर लेना। गुयाना, क्या नाम है? गुयाना, डोमिनिका और बारबोडोस। पक्का याद नहीं हुए कि बारबोडोस क्या बोलते हैं, तो बारबोडोस एक दो बार जो है बोल लेना है। क्या क्या? गुयाना। क्या? गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। अब पुरस्कार का नाम देखो ऐसे, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसको बोलते हैं? उत्कृष्टता को, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। फिर आगे उसका जो है नाम आ जाता है। तो कौन कौन? गुयाना, फर्स्ट गुयाना, डोमिनिका, बारबोडोस। फिजी तिमोर लेस्ते का किसको मिला था? राष्ट्रपति जी को मिला था। किसको मिला था? राष्ट्रपति। ऐसे भूटान, भूटान वाला भी जो है मोदी जी को मिला। भूटान वाला भी किसको मिला? मोदी जी को मिला। आरपीएससी का फिर कह रहा हूं, बार बार इस क्वेश्चन पे फोकस रहता है, इसलिए ही जो है ये मैं इतना जो है कर रहा हूं। पिछले जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है इन्होंने फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार को उस टाइम मोदी जी को मिला था, पूछा था। फिर कह रहा हूं मैं, पिछले संस्कृत एग्जाम में तिमोर लेस्ते और फिजी को पूछ लिया इन्होंने। किसको पूछ लिया? तिमोर लेस्ते और फिजी को। और यहाँ पे फिर जो है कुछ पूछ लेगा, इन देशों के नामों को जो है करवा देगा, कौन कौन से, और कोई ऐसा एक और नाम दे देगा। डोमिनिका बोलना है, डोमिनिका, एक तो गुयाना और बारबोडोस। 2-4 बार बोलेंगे हमको अच्छे से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो ये है। आगे देखो, जिंद सोनीपत सेक्शन। अब जिंद और सोनीपत ये है कहाँ पे बताओ मेरे को? जिंद और सोनीपत, जिंद और सोनीपत है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। कौन सा हरियाणा? 90 सीटों वाला हरियाणा। कौन सा हरियाणा? नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है वो वाला हरियाणा। तो जिंद और सोनीपत में क्या हो गया भाई? जिंद और सोनीपत में ऐसा, जिंद और सोनीपत में देखो हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन, देश की पहली, देश की क्या? पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन, जो किससे चलेगी? हाइड्रोजन से चलेगी। कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों लेके आया हूं? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, और नवीकरणीय ऊर्जा पे इनका हमेशा फोकस रहा है। कौन सी ऊर्जा पे फोकस रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा पर इनका फोकस रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस हमको भी रखना है, और ट्रेन चला देनी है। कहाँ ट्रेन चलानी है? जिंद में और सोनीपत में। जिंद सोनीपत सेक्शन पे हाइड्रोजन निर्मित पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? जो टेस्टिंग के लिए चल रहा है। किसके लिए भाई? प्रयोग के आधार, प्रयोग के लिए चल रहा है। तो जिंद सोनीपत सेक्शन। अब यही सोनीपत, यही क्या? सोनीपत, इसी सोनीपत में जो है संविधान संग्रहालय बन रहा है। अभी आगे कहीं पढ़ेंगे हम। तो जिंद सोनीपत पता चल गया। ट्रेन चलानी है भाई जिंद के और सोनीपत के बीच में। किसके बीच में? जिंद और सोनी। फ्यूल कौन सा बनना है बताओ मेरे को? उसमें उसमें फ्यूल बनना है हाइड्रोजन। क्या बनना है? हाइड्रोजन। ये वाला नहीं कि भाई जो है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट चल रही है। ठीक है। अरे आ ही गया दिखता है, संविधान संग्रहालय। क्या? संविधान संग्रहालय। मैंने सोनीपत बताया था, ये रहा सोनीपत, ये रहा क्या? सोनीपत। केंद्रीय विधि मंत्री किसने? केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां से किया? सोनीपत से किया। किसने किया? अर्जुन मेघवाल ने किया। कौन है अर्जुन मेघवाल? केंद्रीय विधि मंत्री है। तो अर्जुन से कुछ याद आता है क्या? अर्जुन के कोई पर्यायवाची याद आता है क्या? हाँ सर, अर्जुन के पर्यायवाची सव्यसाची अर्जुन को बोलते हैं। इस हाथ से जो है सब करते थे, इसलिए जो है सव्यसाची बोलते हैं। और अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, पृथा का पुत्र। देखो पार्थ,
हे पार्थ जो है हम हमेशा जो है पढ़ते हैं उसमें, जब भगवत गीता वगैरह, तो कृष्ण भगवान उनको संबोधित करते हैं हे पार्थ। हे पार्थ यानी हे पृथा के पुत्र। किसके पुत्र? पृथा के पुत्र। तो देखो ये पृथा और ये प्रथा, फिर युग्म शब्द में फंसा देगा। किस में फंसा देगा? युग्म शब्द में। पृथा, पृथा किसको बोलते हैं? कुंती को। कौन सा वाला? नीचे वाला क्या? नहीं सर, ऊपर वाला। कौन सा? ऊपर वाला, ये कुंती। और ये क्या? प्रथा। प्रथा मतलब परंपरा। और क्या? परंपरा। और देखो, किसी को नींद वींद आए तो भाई अर्जुन जी की शरण में चले जाना। अर्जुन के गुड्डा केश, गुड्डा का ईश, नींद का ईश, पूछ लेगा वो। पर्यायवाची शब्द हमारे सिलेबस में अलग से है। तो ये क्लास करंट के अलावा इंटरलिंकिंग, मैंने पहले ही कहा था कि इंटरलिंकिंग अप्रोच हमको हर सब्जेक्ट में रखनी है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट को। तो अर्जुन जी ने, पार्थ जी ने, किसने? पार्थ जी ने, सव्यसाची ने, गुडाकेश जी ने क्या कर दिया? सोनीपत में क्या कर दिया? संविधान संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया है। संविधान के बारे में उसमें हमको मिलेगा, संविधान संग्रहालय। जिंद सोनीपत में क्या हुआ? ट्रेन चली सर। जिंद सोनीपत के बीच में क्या चली? ट्रेन। कौन सी ट्रेन? हाइड्रोजन वाली। क्या देश में पहले भी कभी चलाई हुई है क्या? नहीं सर, पहली बार चली है। कब चली है? पहली बार चली है। आगे लेह लद्दाख, देखो अभी तो जो है जिंद विंद में वहां पे चलाई थी, यहाँ पे लो सब पेट्रोल पंप टाइप का फ्यूलिंग स्टेशन बना देते हैं। फ्यूलिंग स्टेशन। किसका फ्यूलिंग स्टेशन? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का फ्यूलिंग स्टेशन जो है कहाँ पे बन रहा है? लेह में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? लेह में। ये लेह कहाँ पे है? लद्दाख में। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में। तो ट्रेन चला दी साहब जिंद और सोनीपत में। ट्रेन कहाँ चलाई? जिंद सोनीपत में। भरना भी तो पड़ेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाली चलाई तो भरना भी तो पड़ेगा। फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ ले गए? फ्यूलिंग स्टेशन को लेह में ले गए सर। कहाँ पे ले गए? लेह में ले गए। देश का पहला है। देश का वो भी पहली थी, ट्रेन वाला भी। ये भी क्या है? पहला है। बताओ मेरे को, संविधान संग्रहालय कहाँ पे? सर संविधान संग्रहालय बनाया हमने सोनीपत में। कहाँ पे बनाया? सोनीपत कहाँ पे? हरियाणा में। पानीपत भी वहीं पास है क्या? हाँ सर, पानीपत भी वहीं पास है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? सूफिया सूफी। क्या है? सूफिया सूफी। अब सूफिया सूफी देखो हमारे अजमेर से है। कहाँ से है? अजमेर से है। तो अजमेर में हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है, कौन है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है अल्ट्रा रनर मतलब दौड़ते हैं ये सूफिया सूफी को जो है अपना क्या कर दिया? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस थोड़ा सा नाम याद रख लो। सूफिया सूफी को किसने बनाया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। तो बताओ मेरे को, जिंक कहाँ कहाँ होता है? थोड़ा दिमाग की बत्तियां खोलें इधर उधर कि जिंक कहाँ होता है। वो जब ज्योग्राफी में खनिज हमारे दिया हुआ है, खनिज खोलेंगे तो 5-7 को पढ़ते पढ़ते हम भूलते जाएंगे। बीच में से कोई ऐसे ही उठा करके हिंदी ऐसे पढ़ लिया तो जो है याद रहेगा। तो कहाँ होता है? 2-4 तो मैं भी बता दूं कि चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा। और कहाँ पे होता है? रामपुरा, अंगूचा, जावर। कहाँ पे? जावर। तो ये जो है, और राजपुरा, दरीबा, ये सारे के सारे इनमें क्या होता है? जिंक होता है। क्या होता है इनमें? जिंक होता है। तो जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सा लिमिटेड? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किसको बनाया? सूफिया सूफी को। जिंक कहाँ? वापस बताओ मेरे को, जिंक कहाँ? चौथ का बरवाड़ा में, राज और रामपुरा, अंगूचा में, राजपुरा, दरीबा, और कौन सी माइंस? जावर माइंस। कौन सी माइंस? जावर माइंस। तो पता चल गया सूफिया सूफी। क्या? सूफिया सूफी। अब देखो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कौन सी चैंपियनशिप? वेट लिफ्टिंग। वेट को जो है उठाना। वेट को क्या करना? उठाना जो है। उस चैंपियनशिप में जो है राष्ट्रीय लेवल की ये हुई है। अपना एग्जाम मान लो अगस्त सितंबर या 9 अक्टूबर में हो, तो ये न्यूज़ पहले बता रहा हूँ काम की नहीं है। हमारे खेल सिलेबस में, हमारे कौन सा टॉपिक है सिलेबस में? खेल सिलेबस में। और ये खेल से इंटरलिंक है, लेकिन उस टाइम काम की नहीं रहेगी। ठीक है। तो राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब इसमें जीते हैं, पदक जीता है किस किसने? देखो हरि ने जीता और हर ने जीता। एक तो हरचरण ने और हरि ओम ने। तो हर और हरि ये दोनों ही अपने आप में जो है बहुत बड़े शब्द है। एक तो हर और एक क्या? हरि। तो वेट लिफ्ट किया है हर ने और हरि ने। हर किसको बोलते हैं? हर बोलते हैं महादेव को, शिव जी को। किसको बोलते हैं? शिव जी को। और हरि किसको बोलते हैं? हरि बोलते हैं विष्णु भगवान को। किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को। तो हर जी ने भी जीत लिया और हरि जी ने भी जीत लिया।
हर का मतलब हर चरण, हर का मतलब हर चरण, और हरि का मतलब हरि ओम, और जब दोनों मिले तो अजय हो गए, तो अजय शर्मा। क्या? अजय शर्मा। मेरा इंटेंशन ये न्यूज लाने का ये है, हर और हरि समझाना। हर किसको बोलते हैं? शिव जी को, शिव को। और हरि बहुत सारे हैं, ये हरि ये कलर के अर्थ में हो जाएगा, जैसे हरी सब्जी, तो हरी बड़ी, हरि छोटा विष्णु, विष्णु भगवान को। और हर हर महादेव हम बोलते हैं, ये तो शिव। तो हर ने जीता, हरि ने जीता, हरि का मतलब हरिओम, वो तो ऑप्शन से हम पकड़ लेंगे अगर आएगा तो। और एक किसने जीता? अजय शर्मा ने। किसमें जीता? ने राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई? हिमाचल में हुई। कहाँ पे हुई? हिमाचल में हुई। तो ये हो गया। आगे देखो, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक की न्यूज हमेशा के लिए काम में रहेगा। वाइब्रेंट किसको बोलते हैं बताओ मेरे को? बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी होते हैं वाइब्रेंट नाम से, तो वाइब्रेंट बोलते हैं एनर्जेटिक को। किसको बोलते हैं? जिसमें जो है ऊर्जा हो, मतलब कि एक तरीके से। तो एन वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, विलेज का मतलब क्या होता है? गाँव। तो कौन से ऐसे गांव हैं जो इनको एनर्जी एनर्जी दे रहे हैं? तो बॉर्डर वालों को। कौन से वाले गांवों को? बॉर्डर वाले गांवों पे। ऐसी कौन सी एनर्जी देंगे यार? मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करेंगे। मूलभूत सुविधाएं क्या है? क्या रोटी कपड़ा मकान ही है क्या? अब तो सर रोटी कपड़ा मकान से भी और आगे की सोचते हैं मूलभूत सुविधा में। तो मूलभूत सुविधाओं का क्या करेंगे? विस्तार। कहाँ पे करेंगे? बॉर्डर के गांवों पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? बॉर्डर के गांवों पे। कहाँ पे है ये बताओ मेरे को? इसका नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। क्या है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। तो बॉर्डर का अपना राजस्थान बॉर्डर वॉर्डर बनाता है क्या? हाँ सर, रेड क्लिफ रेखा है ना हमारे राजस्थान में, 1070 किलोमीटर लंबी। तो एक तो राजस्थान में और एक पंजाब में। क्या बनाएंगे? बॉर्डर के गांव पे जो है सड़कें वड़के बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सड़क बनाएंगे। कौन से कार्यक्रम में? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम में? वाइब्रेंट। कुछ सड़कों की लंबाई वंबाई याद करेंगे क्या? हाँ थोड़ी बहुत कर लेंगे। 2280 किलोमीटर। कितनी है? 2280 किलोमीटर है। इससे क्या होगा बताओ मेरे को? कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बॉर्डर पे कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी किसी भी जगह की बढ़ानी हो तो सड़कें बिछा दो, ट्रेनों का जाल बिछा दो। तो सड़कों का जाल बिछा दो यार, केंद्र सरकार बोल रही है, कोई बात नहीं। नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। क्या नाम रखा उसका? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। क्या कर रहे हैं इससे? सड़कों का जाल। क्या यहाँ पे अजमेर में इनमें बिछाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बिछाएंगे सर, बॉर्डर वाले गांवों पे बिछाएंगे। कहाँ पे बिछाएंगे? बॉर्डर वाले गांवों पे बिछाएंगे। तो ये हमको बातें पता रहनी चाहिए। अगला देखो, गोवर्धन योजना। गोवर्धन बोलो, गोवर्धन है वैसे, गोवर्धन। गोवर्धन क्या है बताओ मेरे को? गोबर को क्या मान लो, बना लो धन बना लो। गोबर को क्या बना लो? धन बना लो। इससे क्या होगा बताओ मेरे को? नवीनीकरणीय ऊर्जा से सीधा लिंक हो रहा है सिलेबस के टॉपिक से। सिलेबस का टॉपिक फिर कह रहा हूं मैं, नवीकरणीय पर उसका फोकस रहता है। उसका साइंस टेक में अंतरिक्ष पे फोकस रहता है। दो दो क्वेश्चन तक जो है फर्स्ट ग्रेड में दे रहा है वो क्वेश्चन। और हम जो है ऐसे टॉपिक्स को छोड़ करके बहुत बार चले जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है हमको। इन टॉपिक्स हमारे को सिलेबस पहले पहली क्लास में बताया था, टिप्स पे रहना चाहिए। जब तक सिलेबस टिप्स पे, क्लास आप देखो नहीं देखो वो बात अलग है, लेकिन सिलेबस याद रहना है। चाहे किसी भी गाइड को पढ़ो, मैगजीन को पढ़ो, नो प्रॉब्लम, बट सिलेबस को ध्यान रखो। क्योंकि ग्रेड 1 के हिसाब से कोई सी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती नहीं है, देखी नहीं होगी, तो उसमें तो सब ही रहता है। इसलिए तो गोवर्धन क्या है? गोवर्धन। तो गोवर्धन, गोबर को धन बना लो। यानी क्या करो, ये जितना भी प्रदूषण वर्दूषण फैल रहा है दूसरी चीजों से, इनसे जो है अपन को तो गोबर से धन बना करके इसको यूज करके गोबर को और क्या करना है, एक तरीके से हरित इसमें जो है मुहिम में योगदान देना है। तो कौन से, कोई ना कोई जिले से होगा। तो कौन से जिले से शुरू हुई है? भीलवाड़ा से। हाँ सर, ऐसा कुछ हमको याद आ रहा है। गोबर गोबर से जो है कुछ, तो गोबर गैस का जो है गोबर से जो निर्मित बायोगैस प्लांट हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पिछली क्लासेस में। गोबर गैस से, गोबर गैस का, गोबर से निर्मित कौन सा प्लांट? गोबर से निर्मित बायोगैस प्लांट। कौन सा प्लांट? बायोगैस प्लांट। ये कहाँ पे किया था बताओ मेरे को? कोटा में। कहाँ पे किया था? कोटा में। कौन सा कोटा? वही कोटा योगासन चैंपियनशिप जहाँ पे हुई थी। कौन सा कोटा? जय मिनेश विश्व आदिवासी विश्वविद्यालय वाड़ा कोटा। तो योगासन चैंपियनशिप कहाँ? कोटा में। बताओ, गोबर गैस, गोबर से बायोगैस संयंत्र वाला स्थापित करने वाला कोटा।
क्या गोवर्धन योजना कोटा में? क्या नहीं सर, गोवर्धन योजना तो भीलवाड़ा में है। गोवर्धन योजना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो कोई ना कोई किसी न किसी को तो जो है कुछ पुरस्कार देंगे। तो माया देवी को जो है अमित शाह जी ने, केंद्रीय जो गृह मंत्री है, देखो ग्रह बोल दिया, मैंने भी ग्रह बोल दिया। ग्रह है क्या? ये गृह है। ग्रह तो ऐसे लिखते हैं, ग्रह है वो नक्षत्र वाला। कौन सा वाला? नक्षत्र वाला। ये ग्रह है, ये तो घर के अर्थ में है, बोलने में हो गई भाई, लेकिन गृह है, ये घर है। तो घर, गृह मंत्री अपने देश के ही तो गृह से ही तो रिलेटेड काम है उनके। और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। भीलवाड़ा की जो दुग्ध उत्पादक कौन है? माया देवी कुमावत। उनको कार्बन क्रेडिट का मतलब, ये कार्बन क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट होता है अलग से साइंस में। हम उसमें जो साइंस में हमारे टॉपिक है ना, जैव संसाधन वगैरह का, उस लास्ट क्लास में हमें इसको डिस्कस करेंगे। तो किसको? गोवर्धन योजना कहाँ से शुरू हो रही है बताओ मेरे को? भीलवाड़ा से। कहाँ से शुरू? भीलवाड़ा से। किसको पुरस्कृत कर दिया? किसको पुरस्कृत किया? माया देवी कुमावत को। किसको किया? माया देवी कुमावत को। तो ये हमें पता रहना चाहिए। अगला देखो, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास। घुमंतु नाम से ही पता रहना चाहिए इसका उद्देश्य। घुमंतु को क्या दे दो? आवास जो है प्रदान कर दो। घुमंतु को क्या कर दो? आवास। अभी थोड़े दिन पहले स्कूल्स वगैरह में डिटेल्स मांगी थी कि कोई आसपास में जो है घुमंतु निवास तो नहीं है, तो नहीं। किस लिए मांगेंगे? घुमंतु को आवास दे दो। आवास के लिए क्या देंगे? वो कुछ ना कुछ रुपए वुपए देंगे। तो कितने रुपए? 1,20,000 रुपए। कितने रुपए? 1,20,000 रुपए इसके तहत देंगे। घुमंतु कोई ऐसे ही विमुक्त है, या थोड़ा बहुत कभी टेंट लगाता है कभी नहीं लगाता है, तो वो अर्ध घुमंतु हो गया। इस तरीके से ये याद नहीं रखना है घुमंतु घुमंतु, थोड़ा याद रख लेना। घुमंतु आवास योजना हमारे देखो राजस्थान के विकास कार्यक्रम हैं अलग से, इसलिए मैं ये टॉपिक को लेके आया हूँ। हमारे सिलेबस में है राजस्थान की विकास परियोजनाएं या योजनाएं। तो योजनाएं वही है, विकास परियोजनाएं, इसलिए इस टॉपिक को लाया हूँ। और आगे तक ये काम आएगा। आगे तक क्या आएगा? काम आएगा। तो 1,20,000 के रुपए देंगे। बना लो यार, लो घुमंतुओं, लो विमुक्तों, लो जो है क्या अर्ध घुमंतुओं, 1,00,000 रुपए, 1,20,000 का चेक पकड़ो। हम जो है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय वाले हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जो है ये स्कीम गई है, तो लॉन्च हुई है। तो सामाजिक न्याय और कौन सा मंत्रालय है? अधिकारिता मंत्रालय, जिसको अभी ई गवर्नेंस पुरस्कार गोल्ड भी जो है इसको मिला था, हमने देखा ही था पिछली क्लासेस में। आगे देखो, डोनाल्ड ट्रंप। ये न्यूज़ तो सबको पता ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के बने बताओ मेरे को? 47वें नंबर के। तो 47वें नंबर याद नहीं रखना, ये लाइन जानबूझ के मैंने लिखी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के 51वें चीफ जस्टिस बने, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन बने बताओ मेरे को? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना का क्रम याद रख लेना है। कितने नंबर के बने बताओ मेरे को? 51वें नंबर के। कितने नंबर के? 51वें नंबर के। डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी के हैं? ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है कौन सी पार्टी के है पता ही है हमको? रिपब्लिक पार्टी के हैं। कौन सी? एक तो रिपब्लिक है और दूसरी डेमोक्रेटिक है। दूसरी कौन सी है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस जो है क्या हो गई? चुनाव हार गई। और डोनाल्ड ट्रंप क्या हो गए? जीत गए। तो कमला हैरिस को परास्त कर दिया, ये सबको पता है। उपराष्ट्रपति JD वेंस बने। कौन बने? JD वेंस। अब JD वेंस क्यों लिखा? क्योंकि इनकी पत्नी जो है कौन से मूल की है? भारतीय मूल की। नाम देखो, उषा चिल्लुकुरी। क्या नाम है? उषा चिल्लुकुरी। इस उषा से कुछ मेरे को जो है याद आ रही है बड़ी न्यूज। देखो, बहुत बार जो है हम संस्कृत पढ़ते हैं छोटे क्लासों में, जब देखते थे तो ऐसे लिखा हुआ आता था मंजूषा, बॉक्स वॉक्स। मंजूषा में से जो है देख करके, यानी उस डब्बे से देख देख के भरो। तो ये रहा मंजूषा। इसकी कुछ ना कुछ संधि होगी ना, बताओ। जिनका नाम मंजू होता है उनको ही कईयों को नाम लिखना नहीं आता, मंजू बड़ा ऊ लगा देते हैं मंजू। और उषा, उषा ऐसे लिखते हैं, तो कहीं सो उषा ऐसे लिख देते ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा, तो उषा छोटा ऊ लगाना है, ठीक है। और ये मंजू, तो मंजू छोटा और ऊ और ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। तो ये उषा है। नाम याद करा लिया कि इनकी पत्नी का नाम क्या है? उषा। जो वेंस है उनकी पत्नी का नाम है उषा चिल्लुकुरी। देखो चीजों को इंटरलिंक किया। अब उषा कभी नहीं भूलोगे, उषा लिखना भी नहीं भूलेंगे, और JD वेंस की जो पत्नी है उसको भी नहीं भूलेंगे, और JD वेंस को खुद को भी नहीं भूलेंगे कि वो क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो ऐसे चीजों को हमको लिंक करना। अब देखो ये COP 29, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कन्वेंशन होती है, किससे संबंधित? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। देखो 28वें नंबर की पिछली बार हुई थी, ये अपने अब एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले दुबई में हुई थी। इस बार वाली 29वें नंबर की थी। कौन से नंबर की? 29वें की बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। क्या है? बाकू। कोप कौन सा हुआ? 29 हुआ।
कौन सा होगा? 29। क्या अगला भी होगा क्या? हाँ सर अगला होगा, कोप 30 होगा। 29 के बाद कौन सा? 30, वो होगा ब्राजील में। क्या कहाँ होगा? ब्राजील। क्या और कुछ भी होगा क्या ब्राजील में? हाँ, 2027 को जो महिला फीफा विश्व कप है वो भी कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। वो भी कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। कौन सा वाला? 2027 वाला। तो ये डेट वेट इतना याद नहीं रखना, हमारे एग्जाम बहुत लेट है। तो बाकू अजरबैजान, कोप 29। कौन सा 29? कोप 29। अब देखो ये कोप जो है ना, कौन करवाता है? ये हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, यूएनएफसीसी करवाती है। कौन करवाती है बताओ मेरे को? कोप यूएनएफसीसी करवाती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अपन को तो थोड़ा सा पकड़ के रखना, क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पे संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसका नाम है यूएनएफसीसी। क्या नाम है? यूएनएफसीसी। और ये यूएनएफसीसी क्या करती है बताओ मेरे को? ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। हम साइंस में हमारे जो टॉपिक है ना उसमें थोड़ा थोड़ा ये इंटरलिंक है, वहाँ समझेंगे हम थोड़ा थोड़ा इसको। जैसे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैस, एक ग्रीन हाउस गैस है। ऐसे ही अभी साइंस में पिछली क्लास में हमने मेथेन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मेथेन। वो मेथेन CH4 जो CNG का घटक होती है। किसका घटक होती है? CNG का घटक होती है। वो भी ग्रीन हाउस गैस है, वो भी क्या है? ग्रीन। ऐसे अपन को ये जलवाष्प नहीं दिखती क्या वायुमंडल में? ये भी जो है हमारे टेम्परेचर को, पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या करती है? बढ़ाती है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है कि जलवायु परिवर्तन पर कोप कौन आयोजित कराता है? यूएनएफसीसी। अब भी कौन सा कोप हुआ? कोप 29। कहाँ पे हुआ? अजरबैजान के बाकू में। अगला कहाँ पे होगा? अगला होगा ब्राजील में। कहाँ पे होगा? ब्राजील में। तो ब्राजील वाला तो हमको याद रखना ही है, ये तो है ही नहीं, ये भी याद रखना। अब देखो अजरबैजान में कोप 29 के लिए पहलों के पैकेज के रूप में जलवायु वित्त कार्रवाई निधि। अभी होता क्या है देखो, हमेशा जलवायु परिवर्तन पे लड़ाई चलती है विकसित देशों में। कौन से देशों में? विकसित देशों में। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ बस। और कौन से देशों में? विकासशील देशों में। तो विकसित देशों को जो है क्या देना पड़ता है? ये इनको कार्बन क्रेडिट देते हैं। कार्बन क्रेडिट अलग से कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा उसको सोचना नहीं है। ये बदले में इसके पैसे देते हैं। क्या देते हैं इनको? पैसे वगैरह देते हैं। तो अब देखो विकसित देश पैसे देंगे, क्या देंगे? वित्त पोषण के लिए। तो 2035 तक इन्होंने कहा कि हम जो है $300 बिलियन देंगे। कौन कितने बिलियन डॉलर देंगे? 300। ये बिलियन ट्रिलियन बहुत है। एक बार जो है कोई डिबेट में ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये पूछ लिया था, कितनी वो हुई थी। तो बिलियन, बिलियन किसको बोलते हैं? 10 की घात 9 को। ऐसे कोई शब्द आए तो हमको जानने में थोड़ी रुचि भी रहनी चाहिए। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन रहनी तो चाहिए ना यार। बिलियन होता है क्या है? 10 की घात 9 होती है। अब कोई ट्रिलियन, ट्रिलियन जैसे भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य था शायद 2024 तक, है ना? तो ट्रिलियन बोलते किसको है? 10 की घात 12 को। ये ट्रिलियन है, ये क्या है? बिलियन है। और 10 की घात 6 मिलियन होता है। तो बिलियन में 300 बिलियन जो है डॉलर। 300 10 की घात 9 इंटू, और वो भी किसमें? डॉलर में। इतने पैसे देंगे कब तक? 2035 तक। क्या क्या बातें समझ में आई? कोप 29, अजरबैजान, बाकू। अजरबैजान, बाकू। और जो है अजरबैजान बाकू के साथ में क्या याद आया? 2035 तक ये देंगे। 300 से 3000 याद आया कि हाँ सर विश्वकर्मा पेंशन योजना 3041 से 45 तक। कितने? 41 से 45। देवेंद्र फडणवीस जी को कहाँ का बनाया? महाराष्ट्र का बनाया। हेमंत सोरेन जी को कहाँ का बनाया? झारखंड का बनाया। कहाँ का बनाया? झारखंड का। ट्रेन कहाँ चलाई थी बताओ मेरे को? ट्रेन हाइड्रोजन वाली, हाइड्रोजन वाली जिंद सोनीपत में चलाई थी। कहाँ पे चलाई थी? जिंद सोनीपत में। सोनीपत में और कुछ किया था क्या? संविधान संग्रहालय बनाया था। कौन सा संग्रहालय बनाया था? संविधान संग्रहालय। कहाँ पे बनाया था? सोनीपत में बनाया था। तो ऐसी चीजें। ये देखो ये रहा हमारा इसरो। इसरो जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, इसरो। अब इसरो ने GSAT-20 की, अब देखो ये सैटेलाइट है। ये क्या है? सैटेलाइट। ये संचार उपग्रह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अभी SSLV-D3 को पूछ लिया उसने, और मैं हमेशा कहता था SSLV-D3 पूछेगा। मैं पहले ही कहता था वो या तो पूछेगा पुष्पक जो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। अब क्या होता है हम धीरे धीरे क्लासेस में देखते जाएंगे, या तो पूछेगा पुष्पक, या एक आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र। कौन सा? नागास्त्र को पूछ लेगा, या जो है रुद्रम सेकंड को पूछ लेगा। किसको पूछ लेगा? रुद्रम सेकंड को। और उसने SSLV-D3 को उठा करके पूछ लिया।
आत्मघाती ड्रोन कौन, बताओ मेरे को फिर से, जो है मैं याद करवा रहा हूँ। नागास्त्र कौन है, नागास्त्र। और रुद्रम सेकंड क्या है बताओ मेरे को, उसको एक साथ वार करेगा, सुकोई से छोड़ेंगे, सुकोई MK-30 वगैरह उससे जो है। तो ऐसे थोड़ा है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी फिर से जिसको यूज किया जाए, पुष्पक कौन है, पुष्पक। सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D3। ऐसे हमने जो 3D रॉकेट भी पढ़ा था, अग्निकुल जो कोसमोस ने बनाया था, किसने बनाया था, अग्निकुल कोसमोस ने बनाया था। हम फिर से याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगले क्लासेस में फिर से उनको जो है क्या करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। तो अब देखो इसमें हुआ क्या, ये सैटेलाइट जाता है, इसको कोई ना कोई रॉकेट लेके जाता है। कौन, उपग्रह को कौन ले जाएगा, कोई ना कोई रॉकेट ले जाएगा। रॉकेट का भी कुछ नाम होगा, सैटेलाइट का भी क्या होगा, कुछ नाम। हम ऐसी न्यूज़ को देख के डर जाते हैं बहुत बार, और वो कथन कारणों में देखो, लेवल देखो, अब कथन कारणों में पूछने लगा। अब वन लाइनर नहीं दे रहा है, कथन कारण। तो सैटेलाइट का नाम क्या है, GSAT-20। इसको GSAT-N2 भी बोलते हैं। देखो N2 टू क्यों बोला, कुछ तो कारण होगा यार जो टू बोला। हुआ क्या था, ये मांग आधारित, मांग और आपूर्ति का नियम होता है ना, तो मांग आधारित जो उपग्रह दूसरे नंबर का है, कितने नंबर का है, दूसरे पे, जिसको NSIL ने तैयार किया है। अब यार ये NSIL कौन से जो है आ गई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो ने कहा यार मेरे से ये बेचने करने का काम नहीं होता, मेरे से क्या नहीं होता ये बेचने करने का, जितने भी ये सैटेलाइट वेटेलाइट है, एक शाखा बना दी खुद की, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो करंट की तैयारी कर रहे हैं, अभी से बेस तैयार रहना चाहिए। NSIL हर जगह आएगा, एग्जाम से पहले कई बार आ जाएगा। तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, कौन सी शाखा है, वाणिज्यिक यानी बेचने करने वाली शाखा है। इस NSIL का दूसरे नंबर का, कौन सा नंबर का, दूसरे नंबर का जो है ये क्या है, मांग आधारित उपग्रह, इसलिए इसका नाम N2। देखो नामों से नामों में फंसा देगा। GSAT-20 के दो, फर्स्ट जो था ना वो 24 था, GSAT-24। ये जो है N2 याद रखना, संचार उपग्रह। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसको किसी रॉकेट से प्रक्षेपित करेंगे। तो GSAT-N2 को किससे भेजना है, रॉकेट से भेजना है। किससे भेजना है, रॉकेट से। यार ये तो 47 किलो का था सर, कितने किलो का, 47 किलो का। देखो कहीं लिखा हुआ होगा 47 किलो, कहाँ पे है ये रहा। ये कितना है, GSAT-N2 कितने किलो का है, 47 किलो का है। कितना किलो का, 47। अब अपने वाले जो इसरो के पास है वो 4000 किलो तक भेज सकता है। कितने किलो तक भेज सकता था, 4000 किलो तक। जब ये 4000 किलो तक भेज सकता है तो किसी न किसी से तो हमको क्या लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। तो सहायता लेने गए इलोन मस्क के पास। इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। कौन सी, स्पेस एक्स। तो देखो स्पेस एक्स कहीं पे लिखा हुआ होगा, देखो स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया NSIL ने। इसरो ने कहा यार मैं क्या क्या करूँ, तू चल। वाणिज्यिक शाखा को बोला NSIL को, NSIL भाई चल। NSIL चला, इलोन मस्क की कंपनी, कौन सी कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी। दोनों ने किया समझौता। दोनों ने क्या किया समझौता, कि यार तुम जो है ना हमारे GSAT-N2 को छोड़ दो, क्योंकि रॉकेट से, खुद के रॉकेट से, क्योंकि यार ये 4700 kg का है, हमारे पास हम 4000 kg तक का ही भेज सकते हैं। कितने तक का, 4000 kg तक का। तो क्या होगा बताओ मेरे को, कुछ किसी रॉकेट से भेजा जाएगा, उस रॉकेट का कुछ नाम होगा क्या, उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। क्या है, फाल्कन 9। क्या ये इसरो का है क्या, अरे सर इसरो का होता फिर स्पेस एक्स के पास क्यों जाती है NSIL, ये जो वाणिज्यिक शाखा है वो क्यों जाती। वो तो जो है ये तो इसका स्पेस, मतलब NSIL का थोड़ी है। किसका है, स्पेस एक्स का है। किसका है, स्पेस एक्स का। तो स्पेस एक्स के पास इसलिए तो जा रही है, 4700 किलो का है। कितने किलो का है, 4700 किलो का है। तो फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया, इस मतलब प्रक्षेपित किया गया। इंडिया से करेंगे क्या, नहीं नहीं सर बाहर से ही करेंगे। जो स्पेस एक्स जो है अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका के जनरली फ्लोरिडा, जैसे अपने श्री हो हरिकोटा से छोड़ते हैं किसी को भी। अब जो है ना दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है, आने वाले एग्जामों में टिकेगा जो भारत का। जैसे अब इतने दिन तो हम पढ़ते थे हरिकोटा, हरिकोटा से छूट रहा है, अब पढ़ेंगे हम कि थुथुकुडी। नाम ही देखो थुथुकुडी से जा रहा है, कहाँ से, थुथुकुडी। तमिलनाडु तो जो है स्पेस कैपिटल बन रहा है वर्ल्ड की, तमिलनाडु। कौन सा नाडु, तमिलनाडु। थूथुकुडी में स्पेस पोर्ट, तो थोड़े दिनों में हम पढ़ेंगे श्री हरिकोटा की जगह इस जो है उपग्रह को थूथुकुडी से प्रक्षेपित किया गया। तो वो दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पेस पोर्ट, यानी जहाँ से जो है इनको छोड़ा जाएगा। तो फ्लोरिडा के केप केनावेरल से जो है इसको छोड़ा गया है। कहाँ से, केप केनावेरल से छोड़ा गया है।
और देखो जी सेट जो है ये NSIL का दूसरा मांग, मैंने कहा था ना दूसरा, इसलिए इसके आगे N2 लगाया है। क्या लगाया? N2। ये पहली बार है जब इसरो ने स्पेस एक्स के माध्यम से क्या किया है अपना, ये भेजा है। अरे क्यों भेजा है? क्योंकि ये 4000 kg तक का ही अपना रॉकेट ले जाता है अपने वाला इसरो वाला, ये 4700 का है, इसलिए फाल्कन 9 से भेजा। फाल्कन 9 किसका है? स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस। अब देखो इसकी कभी कभी बैंड बैंड, एक बार RS में ऐसा पूछा हुआ है, तो इसका बैंड जो है ना, किस बैंड पे, ये कौन सी तरंगों पे जो है काम करेगा, तो ये का ऐसे के का कू के यू कू का पूछा था शायद उस टाइम, तो ये अपन को काका याद रख लेना यार, काका भाई, के ए। ये बैंड होता है माइक्रोवेव मतलब तरंगों में, इनमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, उसमें हमको जाना नहीं है। आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पुरस्कार लिखना कोई भूल रहा है क्या? नहीं भूल रहे, बुकर पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसमें क्या हुआ, किसको मिला? ब्रिटेन की जो है मतलब साहित्यकार। बुकर पुरस्कार दिया कौन से क्षेत्र में जाता है बताओ मेरे को, ध्यान रखना चाहिए। ये बात तो पता ही होगी सबको ही कि बुकर पुरस्कार पिछली बार वाला केरोस को मिला था ना, तो साहित्य मतलब, अब ध्यान नहीं रखना पिछली बार वाले का, साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। किसको दिया? सामंता हार्वे। हार्वे डेविडसन गाड़ी जैसे ही हार्वे, सामंता हार्वे को मिला। किसको मिला? सामंता हार्वे को। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वैसे तो कक्षक को बोलते हैं, तो याद रख लो यार सामंता हार्वे और ऑर्बिटल के लिए कौन? सामंता हार्वे। मैं ये अगली क्लास में पूरे पक्के कंठस्थ रटा भी दूंगा इनको, हमको जो है जो जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा फैक्ट है। जैसे विश्वकर्मा पेंशन वाला कभी चेंज होने वाला नहीं है, ध्यान रख लेना। जिंद वाले, सोनीपत वाले, ले वाले, ये चेंज होने वाले नहीं है स्कीम्स वगैरह के, ध्यान रखना इनको। फडणवीस जी भी चेंज मुश्किल ही हो लगता है क्या? या नायब सिंह सैनी जी? तो ये सारी की सारी चीजें थी, है ना। तो किसको मिला? ऑर्बिटल के लिए मिला, सामंता हार्वे को मिला। किसको मिला? सामंत। क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साहब। आगे देखो डेविस कप, ये जो है ना डेविस कप, ये जो टेनिस का मतलब इसको मिनी वर्ल्ड कप बोलते हैं। टेनिस का क्या बोलते हैं इसको? मिनी वर्ल्ड। कौन से कप को? डेविस। अरे किसने जीता? इटली ने जीता। किसने जीता? इटली ने। जुजेनिक सिन्नर वाला इटली। वो सिन्नर कौन? अब पहली बार क्लास देख रहे हैं, सोच रहे होंगे यार ये सिन्नर कौन सा जो है क्या हो गया, तो सिन्नर विनर हम सब देखते जाएंगे, क्लासेज में आता जाएगा। डेविस कप किसने जीता? इटली ने। देखो यार इटली ने तो डेविस कप में तेल का मचा दिया। क्या तेल का मचाया? दूसरी बार जीत लिया। कौन सी बार जीत लिया? दूसरी। विश्व कप, मिनी विश्व कप, टेनिस का कौन सा विश्व कप? मिनी विश्व कप को इटली हराया भी तो होगा। किसको हराया? नीदरलैंड को हराया। हुआ कहाँ पे था? स्पेन के मलागा में हुआ था। किस में हुआ था? स्पेन के मलागा में हुआ था। अब ये डेविस कप अपना एग्जाम होगा जब तक बहुत ओल्ड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देखो क्यों, थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। डेविस कप यार टीटी से टेनिस से संबंधित है, ये बात पता रहेगी तो उस टाइम लोड नहीं पड़ेगा। नहीं डेविस कप नाम ही पहली बार सुना। इस पिछली बार इटली ने जीता, इस बार फिर इटली ने, क्या पता फिर कौन जीत जाए, इटली जीत जाए। नीदरलैंड को हराया है। किसको हराया? नीदरलैंड को। स्पेन के मलागा में ये हुआ है। एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी किसकी? हॉकी की, महिला हॉकी की। देखो हमारी हॉकी का दबदबा देखो। PR श्रीजेश वाली हॉकी, जो हमारे क्या थे? गोलकीपर थे। PR श्रीजेश क्या थे? गोलकीपर। PR श्रीजेश गोलकीपर, वो वाली। हॉकी में भी तो एशिया में चैंपियनशिप पुरुष हॉकी में भी जीती है, महिला हॉकी में भी जीती है। हराएगा किसको? तो यार चीन ही है हमारा तो कंपटीटर, तो चीन को हराया है महिला में भी और पुरुष में भी। कौन सी? एशिया कप में। और हॉकी में जो है अपन ने ओलंपिक में पढ़ा ही है कि जो है हॉकी में एक पदक जो है लेके आए हैं। क्या लेके आई है? एक पदक जो है कौन सा पदक है वो? कांस्य पदक है, तो ध्यान रहना चाहिए। महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप इंडिया, पुरुष वाली में भी इंडिया। ये कहाँ पे हुई है? राजगीर। राजगीर तो तुम पता ही होगा जहाँ पे जो है, राजगीर कहाँ पे? बिहार में। आगे देखो मोनिका शोराण। क्या नाम है? मोनिका शोराण। अभी माया देवी कुमावत पढ़ा गया। हाँ सर, गोवर्धन योजना को आपने शुरू करवाई थी, कहाँ से? भीलवाड़ा से। बायोगैस प्लांट कहाँ लगवाया था? कोटा में। कहाँ लगवाया था? कोटा में। अब देखो अभी का जो लेटेस्ट बढ़िया सा क्वेश्चन बन रहा है ना, वो खो खो विश्व कप का बनेगा। खो खो विश्व कप कब होगा? 13 से 19 जनवरी। खो खो विश्व कप कब होगा? 13 से 19 जनवरी 2025 को दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोनिका शोराण, अब नाम से पता चल रहा है यार किससे संबंधित है? रेसलिंग से।
किससे संबंधित है? रेसलिंग से मोनिका शोराणे संबंधित है। कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। थोड़ा सा गेम का नाम याद रहना चाहिए बस, हनुमानगढ़ जिला भी जनरली पूछता नहीं है, गेम पता रहना चाहिए। इन्होंने क्या जीता है? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है कांस्य जीता है। वर्ल्ड रेसलिंग, ये सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें क्या जीता है इन्होंने? कांस्य जीता है। क्या जीता है? कांस्य जीता है। अब देखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, अब जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें प्रदर्शन कैसा है इसमें जो है, तो ये हमेशा के लिए हमारे को ध्यान रखना। इंडिया स्कोर क्या है? 67.99। इसको 99 नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे 99 पढ़ते हैं, गलत है। पॉइंट के बाद वो अंक ही बोले जाते हैं। तो 67.99 कौन से स्थान पे रही है? 10वें स्थान पे रहा है इंडिया। फिसल गया, पहले 7वें पे होगा जो 10वें पे चला गया। ऐसे पोषण में पढ़ा था अपने, पोषण में। और बताओ राजस्थान कौन से स्थान पे था? चौथे में। फर्स्ट कौन सा आया था राजस्थान का? कौन सा जिला आया था? चूरू। अभी हुआ था ना आईसीडीएस सर्वे, पिछले मतलब सितंबर माह को पोषण माह बनाया था, जिसमें राजस्थान जो है कौन से स्थान पे? चौथे पे। फर्स्ट कौन आया राजस्थान में? चूरू आया। तो ये चीजें हमको ध्यान रहनी चाहिए। अब देखो सबसे टॉप पे डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। नीदरलैंड का क्या पता पढ़ा था अभी बताओ मेरे को? डेविस कप में नीदरलैंड क्या हो गया था? हार गया था। डेविस कप में नीदरलैंड क्या हो गया था? हार गया था। स्कोर पता चल गया, 67.99, 10वें स्थान पे इंडिया। आगे G20 शिखर सम्मेलन। जी का मतलब ग्रुप और 20 देशों का। अब तो इसमें अफ्रीका यूनियन भी आ गया। पिछली बार इंडिया में हुआ था। हम हमेशा पढ़ते हैं भारत मंडप में हुआ था। कौन सा भारत मंडप? जिसमें यूनेस्को की बैठक हुई थी। मोईदम को जो है उन्होंने विश्व विरासत में डाल दिया था। मोईदम कहाँ पे है? असम में। अब क्या है मोईदम, ये हम और कभी जो है क्लासेस, पिछले महीनों के भी कुछ कुछ क्लासेस लेके आएंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। अगला कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो देखो ऐसे ट्रोइका बनता है। इस पहले जो है कहाँ पे हुआ था? भारत। भारत के बाद जो है कहाँ पे गया? ब्राजील। अब आगे कहाँ पे आएगा? साउथ अफ्रीका में। तो ये ट्रोइका है, पिछला, अभी वाला और आने वाला। तो ये तीनों इसको बोलते हैं। तो G20 का कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्राजील में। थोड़ा हमें क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। COP30 मैंने बता दिया, बेलेम होगा। कहाँ क्या है? बेलेम शहर में, ब्राजील में। 29 कहाँ पे हुआ? अजरबैजान के बाकू में हुआ। कितने पैसे दे रहे थे? $300 बिलियन। कब तक देंगे बताओ मेरे को? कब तक देंगे? 2035 तक देंगे। कौन देगा? मतलब विकसित देश। कौन कराता है इसको? यूएनएफसीसी। कौन करा? अरे अभी तो बताया यूएनएफसीसी, तो यूएनएफसीसी इसको कराता है। आगे देखो, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ऐसी देखो एनपीएस वात्सल्य योजना। अब ये ऐसी चीजें हम छोड़ के जाओगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ध्यान रख लेना। एनपीएस वात्सल्य अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछ लेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ऐसी योजनाओं का पैसों से ज्यादा उद्देश्य याद रहना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ मैंने वो नोट्स देख लेना, उसमें उद्देश्य ही लिखाया था, उद्देश्य ही पूछा था। क्योंकि पेपर सेटर जानता है यार उसको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। उद्देश्य बस इतना ही है कि जितनी भी जो ये पीएचडी वगैरह शोध वोध होता है ना, तो ये सबको अवेलेबल हो जाए। सबको क्या डेट वेट याद नहीं रखनी। तो जो शोध वगैरह है वो क्या हो जाए? सबको अवेलेबल हो जाए। तो भाई शोध कौन करता है? उच्च शिक्षा विभाग वाले ही करते हैं। क्या कोई देखा है क्या पहली दूसरी का बच्चा कर लेगा? कौन करेगा? उच्च शिक्षा विभाग। और इसका जो है किसके नाम से पोर्टल बनाएंगे? एक कोई पोर्टल तो कहाँ डालेंगे शोध को? एक राष्ट्र एक सदस्यता पोर्टल बनाएंगे, और एक राष्ट्र एक सदस्यता पोर्टल पे उनके सारों को शोध डाल देंगे। नाम याद रखना चाहिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना किसी भी चीज का, जैसे ये ले लिया साहब सब्सक्रिप्शन, ये ले लिया सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे ही ये सदस्यता को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन या किसी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन। एक नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध याद रखना है बस अपन को, और कुछ भी याद नहीं रखना। अब देखो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, देखो फिर लेह में ही किया है। कहाँ पे? लेह में, जहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल पंपिंग बना रहा है, पंपिंग स्टेशन, वहाँ पे। कौन बना रहा है? इसरो बना रहा है। देश का क्या बना रहा है? पहला। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सर ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है क्या? तो ये कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष में जैसी परिस्थितियां ना, वैसी परिस्थितियां यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ताकि भाई हमारा अंतरिक्ष में कुछ लॉन्च वॉन्च कर देवे भेज देवे, और बाद में पता चले रहे यार जो है क्या हो गया, ये तो जो है हुआ ही नहीं।
मतलब सफल ही नहीं हुआ, तो फालतू पैसा वैसा खर्च हुआ, इसलिए यहाँ पे कर दो। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का टेस्टिंग के लिए पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे बनाया जा रहा है, लद्दाख के लेह में बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, देखो ये एक तो इसरो का है, जैसे एनएसआईएल ना, वैसे अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, एक आईआईटी बॉम्बे का सहयोग है, एक स्पेस स्टूडियो है। थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है एनालॉग अंतरिक्ष लेह में, पंपिंग स्टेशन वाला ले। हाइड्रोजन ट्रेनें कहाँ पे चलाई, जिंद से सोनीपत में। कहाँ पे चलाई, जिंद से सोनीपत में। ये बातें हमको पता रहनी चाहिए। शुक्रयान, शुक्र करो भाई, क्या करो, शुक्र, कि शुक्र ग्रह पे जो है हम भेज रहे हैं क्या, उपग्रह। ग्रह पे जो है क्या भेज रहे हैं, उपग्रह। तो कोई ना कोई डेट होगी 2028, कब लॉन्च करेंगे, 2028 में जो है इसको लॉन्च करेंगे, शुक्रयान को। किसको, शुक्र। ऐसे खूब चल रहे हैं हमारे गगनयान, शुक्रयान, चंद्रयान, इनको भी जो है अपन जैसे जैसे क्लासेज आएगी उनमें जो है क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। देखो 22/9, तो ये हो गया शुक्रयान, ठीक है। आगे देखो, शुक्रयान पता चल गया, बताओ शुक्रयान कब का है, 2028 का है। शुक्रयान कब का है, कब जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती मतलब कौन सी खेती होती है, रसायन मुक्त खेती। कौन सी खेती, रसायन मुक्त खेती, जिसपे क्या नहीं हो, किसी भी प्रकार का रसायन नहीं हो। रसायन की यानी केमिकल फ्री, इसको ही तो प्राकृतिक खेती बोलते हैं। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्कीम का नाम याद रख लेना, कौन करेगा भाई, कृषि कृषि कल्याण मंत्री करेंगे। कौन है मंत्री, शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान करेंगे। राष्ट्रीय प्राकृतिक, क्या नाम है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, क्या नाम याद रखना है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन इसका नाम है। रसायन मुक्त खेती जो है करना है, मंजूरी डेट वेट ज्यादा याद नहीं रखनी, वैसे ये बजट की स्कीम थी, ठीक है। अटल इनोवेशन, इनोवेशन ध्यान रखना यार, कहते हैं ना बहुत बार इनोवेटिव विचार है, तो वो बड़ा इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। ये स्कीम ही जो है नवाचारों के लिए, जो उद्यमिता होती है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई भी उद्यम करते हैं अपन, कोई भी कार्य वार्य करते हैं, उनमें नवाचार के लिए ये स्कीम चल रही है। अटल इनोवेशन मिशन, AIM, इसका दूसरा वर्जन चलेगा कब से, 20 नवंबर है ना, 25 नवंबर 2024। 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे। ये पिछला वाला जैसे डिसीजन प्राकृतिक खेती वेती वाला रही, अब इसमें को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नवाचार केंद्र बनाएंगे। कितने नवाचार केंद्र बनाए, 30 नवाचार केंद्र। कितने नवाचार केंद्र बनाए, 30 नवाचार। कौन सी स्कीम, अटल इनोवेशन मिशन। कौन सी, अटल इनोवेशन, अटल जी के नाम पे है इनोवेशन, 30 नवाचार केंद्र बनाएंगे। आगे देखो, शियोमी जिला, कुछ भी नहीं है। देखो सिलेबस के कौन से टॉपिक से है बताओ मेरे को, नवीकरणीय ऊर्जा से। पीछे वाले भी सार रहे हैं, ऐसे खुद को जो है थोड़ा थोड़ा सोचना है। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाएं। कौन सा जिला, सियोमी। नाम याद रखो, तातो, ताता पानी है ना, तातो। एक तो तातो, जल से याद कर लिया तातो, और दूसरी जो है हियो, तातो और हियो, तातो हियो। शियोमी जिला, अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश शियोमी जिला है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। आगे देखो, राजस्थान विधानसभा 7 सीटों पर उपचुनाव है। और ये एक तो ये 21 याद रखना है, हमारे महिला सशक्तिकरण अलग है, तो राजस्थान में 200 विधानसभाओं में से महिलाएं कितनी हो गई, 21। अभी 7 पे उपचुनाव हुए, अब सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो सातों के नाम भी याद रहने चाहिए, हमारे है नहीं सिलेबस में ही। तो शांता अमृतलाल मीणा जो है नई महिला बनी है, कहाँ से, सलूम्बर से। इस सलूम्बर में जो है क्या मिले हैं, सोने के भी कुछ जो है अवशेष वगैरह मिले हैं अभी घाटोल वाटोल में, सलूम्बर एरिया में। तो वही सलूम्बर, शांता अमृतलाल मीणा, अमृतलाल मीणा की मृत्यु हो गई थी, शांता उसकी उनकी वाइफ है ये। तो 21 याद रखना है, कितना याद रखना है, 21। ज्ञान शक्ति, शक्ति को युद्धाभ्यास पढ़ा था क्या, हाँ सर, भारत और फ्रांस। अब युद्धाभ्यास कभी नाम चेंज हो सकते हैं क्या, मालाबार कभी चेंज हो सकता है क्या, जो क्वाड देशों के बीच में बताया था। क्वाड देश कौन से, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और US, इनके बीच में मालाबार होता है। युद्धाभ्यास वो अमेरिका के बीच में। अलनजा, अलनजा बताओ जो है किसके जो बीच में, आपको खुद को जो है देखना है कि अलनजा किसके है। अलनजा, और ये तो इतने ज्यादा जो है क्या कर रहा रखे हैं मैंने, रटा रखे हैं। तो ये, तो ज्ञान शक्ति, कौन सा, ज्ञान शक्ति। शक्ति कौन किसके बीच में हुआ था बताओ मेरे को, फ्रांस। शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है। अब ज्ञान शक्ति और क्या हो गया, तो ज्ञान शक्ति एक
थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या, जो योजना वगैरह बनाता है, किसकी बनाएगा, दक्षिणी पश्चिमी कमान की, जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में ये स्थापित किया गया है, ज्ञान शक्ति, ये थिंक टैंक है। ज्ञान शक्ति थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो आगे की क्लास जो है अपन नेक्स्ट क्लास में जो है इसको देखेंगे। पीपीटी जो है देखो मेरे पास सारी की सारी जो है बनी हुई है। सलूम्बर घाटोल, ये थोड़ा सा डुगोचा वगैरह ये मैंने बता दिया। ये तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और करंट का जो है सेकंड क्लास, वो संडे को जो है अपलोड करने की कोशिश करेंगे कि संडे को जो है करंट की सेकंड हो जाए। और कोशिश करेंगे एक सेकंड, दो दो तीन क्लास जो है सेकंड ग्रेड की कंप्लीटली राजस्थान पे बेस्ड हम लेके आए। मतलब जल्दी, कितनी तारीख हो रही है आज, जैसे 12 है ना, तो जल्दी से 20-22 तारीख या एग्जाम से पहले आपको याद कराने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। सेकंड ग्रेड की भी एक आधी दो, ये दो तीन क्लास लेके आ जाएंगे यार। क्या है, वही तो करंट है, उसको राजस्थान को फोकस कराना है और कुछ कुछ राजस्थान के जो टॉपिक है उनको ऐड करना है बस। तो ये जो है हमारे, ये क्लासेस को अच्छे से जो है इनको देखते रहिए। इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।